केस बेसिस के ऊपर जाते हैं, आप उन हलकों के ऊपर फोकस करते हैं जिन पे आपको एतराज़ होता है। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा देखने में आ रहा है कि आप पूरे सिस्टम के ऊपर सवालिया निशान उठा रहे हैं, आप पूरे सिस्टम को कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये कहता हूँ कि सियासी मैदान में हमसे लड़ें, मुल्क से ना लड़ें। आप पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, आप पाकिस्तान के इदारों से लड़ रहे हैं। ये सियासी मैदान की लड़ाई है। हम तैयार हैं आपके साथ हर मैदान में आपका मुकाबला करने के लिए। जिस हल्के की बात करेंगे, जिस फोरम पे बात करेंगे, हम वहाँ जवाब देंगे, सबूत देंगे। अगर आपकी बात सच्ची हुई, वो हल्का आपके हक में होगा, हमारी बात सच्ची हुई हमारे हक में होगा, अब हमारे हक में होगा। आपको याद नहीं कि जो 2018 के इलेक्शन के बाद आपके डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब बने थे, यही इलेक्शन ट्रिब्यूनल जिसकी मैंने तफसीलात आपके सामने रखी हैं, इसी ने फैसला किया था कि 50,000 वोट जाली हैं कासिम सूरी साहब के। और उसके बाद अगले 4 साल कासिम सूरी साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से स्टे लेके असेंबली के डिप्टी स्पीकर फाइज रहे। कोई बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया, मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन वो भी ट्रिब्यूनल का फैसला था, हल्का खुल गया, पता लग गया। तो अगर यहाँ पे भी कोई किसी तरह की डिस्क्रिपेंसी आएगी, वो सामने आ जाएगी, उसको सामने रखें। मैं दोबारा कहूँगा, आप हमसे सियासी मैदान में सियासी जमातों से लड़ें, हम जवाब देंगे। पाकिस्तान से मत लड़ें, पाकिस्तान के इदारों से मत लड़ें। यही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है जो केपी में भी इलेक्शन कराता है। वहाँ क्या इलेक्शन कोई इमाम काबा ने कराए हैं, जैसे कि मेरे उस्ताद मोहतरम सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा है, इसी इलेक्शन कमीशन ने कराए हैं, इसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेरे निगरानी हुए हैं। वहाँ सिवाय 4 या 5 सीटों के कौमी असम्बली की सारी सीटें आप जीते हैं। वहाँ सूबाई असम्बली में आपकी 2/3 अक्सरियत है, वहाँ तो आप खामोश हैं। इलेक्शन कमीशन भी अच्छा है, सिस्टम भी अच्छा है, इदारे भी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन जहाँ आप इलेक्शन हारते हैं वहाँ इदारों पे भी लानत, पार्लियामेंट पे भी लानत, हर चीज़ के ऊपर आप जो है लानत भेजना शुरू कर देते हैं। खुदा का वास्ता है, ये तर्ज अमल पाकिस्तान के लिए मुनासिब नहीं है। ना आप जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, ना आप पार्लिमानी रवायात पे यकीन रखते हैं, और ना आप पार्लियामेंट पे यकीन रखते हैं। आपका इलेक्शन साफ और शफाफ या सही होने का सिर्फ एक क्राइटेरिया है तहरीक इंसाफ का, कि इलेक्शन हम जीतें, हम गवर्नमेंट में हो, हम पावर में हो। अगर ये चीज़ आपको नहीं मिलती तो फिर आप तमाम चीज़ों को उड़ाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। मैं ये भी कहूँगा कि आपने इसके साथ एक और मुहिम देखी होगी, जो मैंने कहा कि पाकिस्तान से मत लड़ें। आपको याद होगा कि इनका मुख्तसर अर्ज़ करता हूँ कि जो वतीरा रहा है इदारों के साथ, ये आज इदारे इनकी बदमाशियों की ज़ात में आज नहीं आए, हमेशा से हैं। आपको जुडिशल कॉम्प्लेक्स के वो सीन याद होंगे कि जब इमरान खान साहब तशरीफ़ लाते थे पूरा एक लश्कर लेके, यहाँ पे पुलिस की गाड़ियाँ जलती थी, पुलिस के लोगों को डंडे पड़ते थे, पुलिस की इमारतों के ऊपर चढ़ाई होती थी। हम भी तो इन्हीं इदारों में पेश होते रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब 160 पेशियाँ रही हैं उनकी, लेकिन एक गमला तक नहीं टूटा, ना जुडिशल कॉम्प्लेक्स का, ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। लेकिन इस वतीरों के साथ आप तमाम सिस्टम को कंट्रोवर्शियल नहीं कर सकते। आपका मुकाबला हर मैदान में किया जाएगा और सियासी अंदाज से किया जाएगा। मैं 9 मई के वाक़यात का सिर्फ इस हद तक जिक्र करूँगा कि आप कहते हैं कि ये भी आपके खिलाफ एक साजिश हुई। इमरान खान साहब के अपने रिश्तेदार, अपने भांजे फौजी वर्दियां गाड़ियों की छतों पे चढ़ के लहराते रहे, जो कोर कमांडर के घरों से उन्होंने निकाली। क्या वो साजिश थी? आपके अपने घर के लोग और उन नौजवानों के, मैं पूछता हूँ कि जो माँ बाप हैं उनका क्या कसूर है? आज जिनका ट्रायल हो रहा है, फौजी अदालतों में हो रहा है, जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया था अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए, ख़ानदान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, आपने उनको गुमराह किया। मैं नौजवानों को भी एक बात कहता हूँ कि खुदा का वास्ता है, ये मुल्क आपका है, आपका मुस्तकबिल इस मुल्क के साथ है। उन फोर्सेस को पहचाने जो इस मुल्क को बनाने की बात कर रहे हैं। बयानात को भी छोड़ें, अमली तौर पे देखें कि पाकिस्तान को कौन आगे लेके गया है, लेके जा रहा है, लेके जा सकता है। हम सब